नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर SWR पर स्वागत करता हूं आपका, आपके अपने चैनल पर। आज अपन लाभ हानि का 7वां नंबर पार्ट लेकर के आया हूं आपके लिए। आइए देखते हैं लाभ हानि। पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है? जब आप किसी वस्तु को कम में खरीद के लेके आते हो, ज्यादा में बेचते हो, आपको लाभ होगा। जब आप उस वस्तु को कम में खरीद के, आप जितने में खरीद के लेके आए उससे कम में बेचोगे तो आपको हानि होगी। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 199 रुपए में बेचने पर पहली वस्तु पर 10% लाभ व दूसरी वस्तु पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, पहली वस्तु को भी 199 रुपए में बेचा है, दूसरी वस्तु को भी 199 रुपए में बेचा है। जो पहली वस्तु बेची है उस पर 10% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु बेची है उसके ऊपर 10% की हानि होती है। तो इसमें पूरे सौदे में कितने प्रतिशत आपको लाभ हुआ, कितने प्रतिशत आपको हानि हुई? सबसे पहले 10% का जो साधारण भिन्न है 10% की 1/10, इस 10% की भी 1/10। पहले क्या हुआ है, आप इससे क्या निकालोगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे। ये आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस है। 10% यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, SCP अनुपात SP, कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस। पहली वस्तु पर, ये फर्स्ट वस्तु है, पहली वस्तु पर 10% लाभ, 10 की वस्तु 11 में बेची। सेकंड वस्तु पर 10% की हानि, 10 की वस्तु 9 में बेची, हानि में बेची है। अब इसमें देखो दिया क्या हुआ है, विक्रय मूल्य समान है दोनों वस्तुओं का। यहाँ पे देखो, क्या विक्रय मूल्य दोनों का समान है? नहीं है। यहाँ पे 11 है विक्रय मूल्य, यहाँ पे 9 है। पहले इसको समान बनाओगे, बराबर बनाओगे, तो इसको 11 से गुणा करोगे, इसको 9 से गुणा करोगे। ये दोनों संख्याएं 9 से गुणा होंगी, ये दोनों संख्याएं 11 से गुणा होंगी। तो अब ये वाला अनुपात अपने को काम में नहीं लेना है। अब देखिए नया अनुपात आ गया है, यहाँ से CP अनुपात है SP। जो पहली वस्तु है उसका अनुपात 90 अनुपात 99, 11 गुणा 10 110 अनुपात 99। ये नया अनुपात आ गया। यहां से अब क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गया बेचने पर, यानी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान आ गया, विक्रय मूल्य हमने समान कर लिया। अब इसको जोड़ोगे आप, 90 और 110 200 हुआ क्रय मूल्य।
अनुपात विक्रय मूल्य कितना हुआ आपका 99 और 99, 90 90 180 और 18 198, ये हो गया 198। इसका क्रय मूल्य 200 रुपये, विक्रय मूल्य 198 रुपये। 200 रुपये की कोई वस्तु है, उसको आपने कितने रुपए में बेचा है, 200 रुपए की वस्तु को आप खरीद के लेके आए हो, कितने में बेचा है, 198 रुपए में बेचा है। क्या हुआ, आपको हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई, हानि हुई आपको 2 रुपए की। हानि कितने पर होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना आपके पास 200 रुपए है, तो 2/% हानि बराबर है 2/200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1% की आपको पूरे सौदे में हानि हुई है। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था आपके पास कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा गया, पहली वस्तु को बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, दूसरे वस्तु को बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि हुई। तो पूरे सौदे में टोटल जो पूरा सौदा था आपका, उसमें होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले आप इस जो प्रतिशत वैल्यू है उसको साधारण बिल में चेंज करोगे, फिर उसके बाद आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालोगे। उसके बाद आपको जो बेचने पर हुई है यानी जो विक्रय मूल्य है उसको समान करोगे, दोनों का विक्रय मूल्य समान आ गया। फिर यहाँ से आपको लाभ हुई कि हानि हुई, इससे पता लगा लोगे। इसके बाद आप लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कर लोगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचने पर आपको पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में होने वाली हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है जो अपने पहला क्वेश्चन किया है। 25% का साधारण भिन्न 1/4, फर्स्ट वस्तु, सेकंड वस्तु, कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य का अनुपात। पहली वस्तु पर 25% का लाभ 4:5, ये 4 क्रय मूल्य है और ये एक प्रॉफिट हुआ। और 25% की हानि 4:3। अब इसमें आपको विक्रय मूल्य समान है, दिया हुआ है विक्रय मूल्य समान, दोनों को 500 रुपए में बेचा है। पहली वस्तु को 500 रुपए में बेचा है, दूसरी वस्तु को भी 500 रुपए में बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो क्या करोगे, सबसे पहले विक्रय मूल्य को समान करोगे, इसको 5 से गुणा, इसको 3 से गुणा, तो एक नया अनुपात निकल के आएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। ये अनुपात अपने काम का नहीं है। 3 चौको 12:15 और ये 20:15। ठीक है, 12 और 20 32:30। इसमें क्या हुआ, आपको 32 रुपए की कोई वस्तु थी, आपने खरीद के लेके आए 32 रुपए में, बेची कितने में, 30 रुपए में बेची। आपको क्या हुआ है, हानि हुई है। कितने की हानि हुई, 2 रुपए की हानि हुई। कितने पे, 32 पे, तो 2/32 गुणा में 100। इसको आप काटोगे तो ये कटेगा 50/8। जब 8 में 50 में 8 का भाग दोगे, 8 पंजो 40, 8 छिकी 48, 8 छिकी 48, बचे 2/8, शेषफल 2 बचा, 6 सही 2/8। इसको मैं लिख सकता हूं 6 सही 1/4%। ये आपको क्या हुआ है, हानि हुई है, प्रतिशत हानि। तो आपको पूरे सौदे में कितनी हानि हुई है, 6 से 1/4% की आपको हानि हुई है। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन इसमें आपको दे दे कि अलग अलग परसेंटेज दे दे आपको इसी क्वेश्चन में, तो आप कैसे करोगे, यही सेम ही तरीका रहेगा। जैसे दो वस्तुओं को
दो वस्तुओं में प्रत्येक को 5,000 रुपए में बेचा गया। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। प्रतिशत की गणना कीजिए। सेम ही तरीका लगेगा। 20% का जो साधारण भिन्न है 1/5 और 10% की जो साधारण भिन्न है 1/10। कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस। 20% का लाभ हुआ पहली वस्तु पर, तो पहली वस्तु पर 5:6 लाभ हुआ है। दूसरी वस्तु को बेची तब आपको हानि हुई 10:9। अब आप ये देखो, इसमें आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस समान की बराबर बेची है दोनों वस्तुओं को। 5,000 में पहली वस्तु को बेची, सेकंड वस्तु को भी 5,000 रुपए में बेची है। तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को आप बराबर करोगे, इसको करोगे 6 से गुणा और इसको करोगे 9 से गुणा, तो नया अनुपात निकल कर के आएगा। ये अनुपात कोई काम का नहीं है अपने। अब सेलिंग प्राइस अनुपात है, कॉस्ट प्राइस अनुपात है सेलिंग प्राइस। 9×5 45 अनुपात 9×6 54 और 10×6 60। 10 को 6 से गुणा किया 60 और ये 54। ठीक है, इसको आप जोड़ो 5 और ये हो गए 10। 105 अनुपात 8 108। ठीक है, आप खरीद के लेके आए 105 रुपए की वस्तु, बेची आपने 108 रुपए की। क्या हुआ, आपको कम में आप खरीद के लेके आए हो, ज्यादा में आपने उस वस्तु को बेचा है, तो सीधी सी बात आपको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 3 रुपए का लाभ। हमेशा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। 3 रुपए का लाभ 105 पर गुणा में 100, 300/105%। या इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इसमें हुआ है लाभ प्रतिशत लाभ है। ये है प्रतिशत लाभ की वैल्यू, ये आपको हुआ लाभ, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। इन क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 2 साइकिल 900 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 16 से ही 2/3% हानि हुई, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए आंसर देखते हैं। ए ने, कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, उसने 2 साइकिल खरीदी, 2 साइकिल बेची है, 900 रुपए में बेची है। पहली साइकिल को भी 900 रुपए में बेचा उसने और दूसरी साइकिल को भी 900 रुपए में बेचा है।
यदि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 16 से 2/3% की हानि होती है तो दोनों साइकिल का क्रम मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। 20% की जो साधारण भिन्न है वो 1/5, 16 से ही 2/3% की साधारण भिन्न 1/3, 1/6। क्वेश्चन में सही है, 16 से 2/3 ही है। इसका साधारण भिन्न 1/6, 16 तिया 48 और 2 50। कैसे है 1/6? 16 तिया 48, 2 50, 50/प्रतिशत को आप हटाओगे, नीचे 100 का भाग दोगे 300, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 की 30, 1/6। ठीक है। अब यहां से पहली साइकिल है उसका क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात निकालोगे, सीपी अनुपात एसपी। ये फर्स्ट साइकिल है और ये सेकंड साइकिल है। फर्स्ट साइकिल का जो 20% लाभ पर बेचा है 5:6 और सेकंड साइकिल को आपने हानि पर बेची है 6:5। अब दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, प्रत्येक को 900 रुपए में बेची है। जो आपका सेलिंग प्राइस है वो समान होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका समान नहीं है। तो क्या करोगे आप, समान करोगे, इसको 6 से गुणा और इसको 5 से गुणा। ये अनुपात कोई काम का नहीं है अपना। क्रम मूल्य अनुपात विक्रम मूल्य, पहली साइकिल का क्रम मूल्य आ गया आपका 25:30 और जो सेकंड साइकिल है उसका क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य का अनुपात आ गया 36:30। और इसको जोड़ोगे आप जब 11 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 61:60। ठीक है। तो पूछा क्या, प्रत्येक के हिसाब से बेची 900 रुपए में। आपको दिया क्या हुआ है, विक्रम मूल्य की मान दिया हुआ 900 रुपए। तो ये आपका विक्रम मूल्य है और ये आपका क्रम मूल्य है। ठीक है। तो दोनों साइकिलों का क्रम मूल्य पूछा है। ये पहली साइकिल का क्रम मूल्य है, ये आपका दूसरी साइकिल का क्रम मूल्य है। विक्रम मूल्य समान है, 30 की वैल्यू 30 यूनिट का मान आपका, ये दोनों विक्रम मूल्य समान है और प्रत्येक को 900 रुपए के हिसाब से बेची है। 30 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30। तो प्रत्येक का क्रम मूल्य पूछा है। पहली साइकिल का क्रम मूल्य, पहली साइकिल का क्रम मूल्य, पहली साइकिल का क्रम मूल्य एंड दूसरी साइकिल का क्रम मूल्य। ये देखिए, अब आप पहली साइकिल का क्रम मूल्य पूछ ले कि आपको पहली साइकिल का क्रम मूल्य क्या होगा, दूसरी साइकिल का क्रम मूल्य क्या होगा। 25 को 30 से गुणा करोगे, ये आपका पहली साइकिल का क्रम मूल्य आ जाएगा। दूसरी साइकिल का क्रम मूल्य 36 को आप 30 से गुणा करोगे, ये आपका दूसरी साइकिल का क्रम मूल्य आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि दोनों साइकिल का टोटल क्रम मूल्य क्या होगा। पहली साइकिल को आप 900 रुपए में बेचे हो, दोनों साइकिल को आपने कितने रुपए में बेची, 900 प्लस 900 1800 रुपए में दोनों साइकिलों को बेचा है। दोनों साइकिलों का क्रम मूल्य कितना हो गया 30 और 30, विक्रम मूल्य कितना हो गया 30 और 30 60 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 30। तो दोनों साइकिलों का जो विक्रम मूल्य, दोनों साइकिलों का क्रम मूल्य पूछा है, इसको आप जोड़े कितना है 6 5 11 हासिल 1 3 2 5 1 6 61 यूनिट की वैल्यू आपको पूछी है। इस 61 को 30 से गुणा करोगे, 3 6 18 1830 रुपए आपका दोनों साइकिलों का क्रम मूल्य आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। इससे भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे वैल्यू को लिखोगे, जो आएगा यहाँ पे वैल्यू को लिखोगे, जो आएगा उन दोनों को ऐड करोगे, ये आपका क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।